हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिसके लेखक कौन है? बिरजू महाराज है। और इसमें बिरजू महाराज का क्या लिया जाता है? साक्षात्कार, यानी कि क्या लिया जाता है? इंटरव्यू लिया जाता है। वो कौन लेते हैं? रश्मि वाजपेयी लेते हैं, यानी उनके जीवन के बारे में पूछते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में बताइए कि आप इस इतनी बड़ी मुकाम कैसे हासिल किए हुए थे। इनका जो है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार कौन लेते हैं? तो रश्मि वाजपेयी लेते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि साक्षात्कार का अर्थ किसी व्यक्ति से उसके बारे में जानना होता है। साक्षात्कार का क्या अर्थ होता है? किसी व्यक्ति से उसके बारे में जानना। जैसे मान लीजिए आपके बारे में कोई जानना चाहता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि वो आपके बारे में क्या जानने के लिए उत्सुक है। ठीक है ना, इसीलिए वो क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। तो समझ गया ना अपना इसका अर्थ, साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है। अगला पॉइंट देखिए, इनका जो जन्म होता है 4 फरवरी 1938 को होता है। बिरजू महाराज का जन्म कब होता है? 4 फरवरी 1938 को होता है। कहाँ पे होता है? लखनऊ के जफरीन नामक एक हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में होता है। कौन सा हॉस्पिटल में होता है? जफरीन नामक हॉस्पिटल वहीं पे होता है। कहाँ पे? ये लखनऊ में। कहाँ ये? लखनऊ में। कहाँ पे? ये लखनऊ में है। अगला पॉइंट ये कर रहा है, दिन शुक्रवार। जब इनका जन्म हुआ था कौन सा दिन था? शुक्रवार था। वसंत पंचमी के दिन के एक दिन पहले सुबह 8 बजे हुआ था। इनका दिन कौन से दिन को जन्म हुआ था? शुक्रवार को। और किस दिन के पहले? वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, सुबह 8 बजे करीब हुआ था। ठीक है, तो कहेगा बिरजू महाराज का जन्म कौन से दिन, किस दिन को हुआ था? तो शुक्रवार को। किस दिन के पहले हुआ था? बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। कितने बजे हुआ था? तो 8 बजे हुआ था। किस हॉस्पिटल में? तो जफरीन हॉस्पिटल में। कहाँ पे था ये हॉस्पिटल? लखनऊ में था। कब होता है? 4 फरवरी 1938 को होता है। ठीक है, अगला अपन देखेंगे, ये लखनऊ घराने के 7वें पीढ़ी के संतान थे। ये जो बिरजू महाराज थे, ये लखनऊ घराने के कौन से पीढ़ी के संतान थे? ये 7वें पीढ़ी के। कौन से पीढ़ी के थे ये? 7वें पीढ़ी के संतान थे। कौन से पीढ़ी के थे ये? 7वें पीढ़ी के संतान थे। अगला पॉइंट देकर है व्यवहार। इनका जो व्यवहार था सौम्य था, मिलनसार था, सहज, निष्कपट रूप जो इनका था, दोहरा बदन, मझोला कद यानी बीच वाला कद, न ज़्यादा लंबा न ज़्यादा छोटा, चेचक के हल्के दाग थे। इनके जो मुंह में क्या था? हल्का चेचक का दाग था। ठीक है, और आंखें क्या थी? बड़ी बड़ी आंखें थी। तो ये इनका क्या हो? व्यवहार था इनका सौम्य, मिलनसार, सहज एवं निष्कपट। और इनका रूप था दोहरा बदन। कहेगा कि बिरजू महाराज का बदन रूप कैसा था? तो दोहरा बदन, मझोला कद, चेचक के हल्के दाग भी थे और बड़ी बड़ी आंखें थी। और व्यवहार कहेगा सौम्य, मिलनसार, यानी एक अच्छे व्यक्ति थे जो सभी में मिलजुल कर रहा करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अकेले रहा करते, सभी से मिलनसार व्यक्ति थे। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि मैं घर का आखिरी संतान हूँ। बिरजू महाराज कहते हैं कि रश्मि वाजपेयी से कहते हैं कि मैं घर का आखिरी संतान हूँ। मेरा जन्म 3 बहनों के बाद हुआ है। जो ये रहते हैं कौन? बिरजू महाराज रहते हैं। इनका जन्म कितने बहनों के बाद होता है? 3 बहनों के बाद होता है। और ये कहते हैं कि मैं आखिरी संतान हूँ। इनकी जो छोटी बहन जो रहती है 8-9 वर्ष की रहती है, 8 से 9 वर्ष की, जबकि बड़ी बहन 15 वर्ष बड़ी रहती है। छोटी बहन जो रहती है 8 से 9 वर्ष की बड़ी रहती है, जबकि बड़ी बहन कितने वर्ष की रहती है? बड़ी 15 वर्ष की बड़ी रहती है। तो बिरजू महाराज की छोटी बहन कितनी वर्ष की बड़ी रहती है? 8 से 9 वर्ष। और जबकि बड़ी बहन कितने वर्ष रहती है? बड़ी 15 वर्ष बड़ी रहती है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट कह रहे मेरे बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। इनके बहनों का जन्म कहाँ पे हुआ था? रामपुर में हुआ था, क्योंकि पिताजी वहाँ 22 वर्ष रहे थे। इनके बहनों का जो जन्म होता है कहाँ पे होता है? रामपुर होता है। और इनका क्या कारण था कि वहाँ पे हुआ था? तो इनके पिताजी कहाँ रहते? वहीं पे कितने वर्ष तक रहे? 22 वर्षों तक रहे हुए थे। कहाँ पे? रामपुर में। तो कहेगा बहनों का जन्म कहाँ पे हुआ था? रामपुर में। छोटी बहन इनसे कितने वर्ष बड़ी थी? 8 से 9 वर्ष। जबकि बड़ी बहन कितने वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष बड़ी थी। अगला प्रश्न करें, मेरे पिता नर्तक थे। जो इनके बिरजू महाराज के जो पिता थे नर्तक थे, यानी क्या करने वाले थे? डांस करने वाले थे। और रायगढ़ के राजा के यहाँ नर्तक करते थे। ये कहाँ के राजा? तो बिरजू महाराज का क्या कहना था? जो इनके पिताजी थे क्या थे? एक नर्तक थे। क्या थे? एक नर्तक थे। क्या थे? एक नर्तक थे। जो क्या करते थे? वे रायगढ़ के राजा के यहाँ क्या करते थे? नर्तक करते थे। कहाँ के राजा के यहाँ नर्तक करते थे? ये रायगढ़ के राजा के यहाँ नर्तक करते थे।
अगला पढ़ने कह रहा है मैं 2 वर्ष का था, उस वक्त राजा विभिन्न कलाकार की मांग करते थे। बिरजू महाराज कह रहे हैं कि मैं जब 2 वर्ष का था तो उस समय क्या करते थे, राजा लोग विभिन्न कलाकार की मांग करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा गया कि बिरजू महाराज के पिता कहाँ के राजा के यहाँ नर्तक करते थे, तो रायगढ़ के राजा के यहाँ। उसके बाद कह रहा है कि बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे कि राजा विभिन्न कलाकार की मांग करते थे, तो 2 वर्ष के थे तब। अगला पढ़ने का पटियाला एवं रायगढ़ 2-2.5 वर्ष रहा। ये जो बिरजू महाराज थे ये पटियाला और रायगढ़ में कितने वर्ष रहते हैं, 2 से 2.5 वर्ष रहते हैं। अगला पॉइंट देखें करें, जब मेरा उम्र 5 वर्ष का था तब नवाब ने हमें याद की। 6 वर्ष की उम्र नवाब को हम ज़्यादा पसंद है। बिरजू महाराज कह रहे हैं जब मैं 5 वर्ष का था तो क्या हुआ, नवाब साहब ने हमको याद किया, और जब मैं 6 वर्ष का हो गया तो मेरा कला यानी जो नर्तक जो था वो मेरे वहाँ के नवाब को काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, पसंद आया, यानी मेरा नर्तक उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। कितने वर्ष के थे तो इनका नर्तक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया राजा को, तो 6 वर्ष को। और कितने वर्ष के थे तो ये राजा इनको याद किया था, तो 5 वर्ष के थे तब इनको नवाब साहब याद किए हुए थे। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहे मुझे नर्तक पिताजी ने सिखाई थी। जो बिरजू महाराज को जो डांस करने का जो तरीका किसने सिखाए थे, इनके पिताजी ने सिखाई हुई थी। अगला कह रहे गांडा। गांडा जो होता है, जो क्या होता है, पैर में पायल की तरह बांधा जाता है, तो वही कह रहे गांडा बांधने के लिए पिताजी ने हमें कितने रुपये लिए हुए थे बिरजू महाराज से, 500 रुपये। जब पहली बार जब डांस नर्तक सीख लिए तो उसको गांडा बांधने के लिए उनके पिताजी ने उनसे कितने रुपये लिए हुए थे, 500 रुपये लिए हुए थे। कितने रुपये लिए थे, 500 रुपये लिए हुए थे। अगला पॉइंट देखेंगे, बिरजू महाराज कह रहे हैं मैंने 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये इनाम में पाया था। जो 500 रुपये अपने पिताजी को जो दिए हुए थे वो कितने प्रोग्राम करके इकट्ठा किए हुए थे, तो 2 प्रोग्राम करके इकट्ठा किए हुए थे, और वही पैसे को अपने पिताजी को गांडा बांधने की उपलब्धि में देते हैं। वही रुपया पिताजी को दी मुझे और जगत कहार को बांधे। कितने लोगों को इनके पिताजी ने गांडा बांधे, 2 लोगों के, एक बिरजू महाराज को बांधे, एक जगत कहार को भी बांधे हुए थे। अगला पढ़ नहीं करे, मेरे पिताजी को नर्तक करते हुए 22 वर्ष गुजर गए थे और इससे छुटकारा के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते थे। इनके जो पिताजी थे वो नर्तक करते करते कितने वर्ष लगभग किए हुए थे, 22 वर्षों तक ये नर्तक का काम किए हुए थे, यानी नाचने वाला काम किए हुए थे, और इससे तंग आ गए थे, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए किससे प्रार्थना करते थे, हनुमान जी से प्रार्थना करते थे कि कब इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि एक ही काम को करते करते क्या पूरा थक गए थे ये बिरजू महाराज के पिताजी। तो किसने प्रार्थना करते हैं बचने मतलब इसे छुटकारा पाने के लिए, तो हनुमान जी से। अगला पॉइंट देखकर, इसके बाद हम लोग दिल्ली निर्मला जी हिंदुस्तान डांस म्यूजिक में 2 से 3 वर्ष रहे। आगे इनके बाद जब जीवन आगे बढ़ता है, जब इनका धीरे धीरे उम्र बढ़ता है, तो ये क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग दिल्ली गए तो वहाँ निर्मला जी के हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम में कितने वर्ष रहे, 2 से 3 वर्ष रहे। कहेगा बिरजू महाराज दिल्ली निर्मला जी हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम में कितने वर्ष रहे, तो 2 से 3 वर्ष रहे। अगला पॉइंट है, 1943 के दशक में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े कॉन्फ्रेंस में मेरा नर्तक रखा गया। कहेगा कि बिरजू महाराज का जुबली के टॉकीज दिल्ली के बड़े कॉन्फ्रेंस में इनका नर्तक कब रखा गया, तो 1943 में। तो वही कह रहा है 1943 के दशक में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े कॉन्फ्रेंस में नर्तक रखा गया। इस शो में कपिल जी कौन आए थे, कपिल जी और लीला कृपलानी, और कौन आए थे, लीला कृपलानी भी आए हुए थे, जो क्या थे, बहुत अच्छे क्या थे, एक मतलब कि बहुत अच्छे क्या व्यक्ति थे, जो मतलब अच्छे ओहदे पर थे। तो ये दोनों आते हैं इसमें, कौन कौन आते हैं, कपिल जी और लीला कृपलानी आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि मुझे फर्स्ट प्राइज कोलकाता शो में मिला है। बिरजू महाराज करे जब ये नर्तक करने लगे थे, इनको फर्स्ट प्राइज कहाँ पे मिला, कलकत्ता शो में मिला। किस शो में मिला, बिरजू महाराज को पहला प्राइज किस शो में मिला हुआ था, तो कलकत्ता शो में मिला हुआ था। उस समय इनकी उम्र कितनी थी, 8 से 8.5 वर्ष थी इनकी उम्र। जब इनको पहला प्राइज मिला था तो इनकी उम्र कितनी थी, 8 से 8.5 वर्ष तक थी, और किस शो में मिला हुआ था, तो कलकत्ता शो में मिला हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, चाचा, इनके जो चाचा थे वो उसी शो में इनको कहे हुए थे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जब इनको प्राइज मिला हुआ था तो इनके चाचा ने कहा था कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यानी इनके पिताजी क्या थे, वो भी डांस तो कर ही नर्तक थे ही, लेकिन उससे बढ़िया क्या है इनका बेटा था, इसलिए उन्होंने ये कहावत कहा था कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये कहावत किसने कही थी, इनके चाचा ने कहा था। अगला पॉइंट देखें, कह रहे हैं कि
बिरजू महाराज कह रहे हैं कि हमें ऑमलेट नहीं खाना पसंद था, इनको ऑमलेट नहीं खाता था, यानी इनको ऑमलेट पसंद, यानी अंडा पसंद नहीं था। मूंग की दाल मज़े से खाता था, इनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, मूंग की दाल पसंद था, जबकि ऑमलेट पसंद नहीं था। अगला पॉइंट देखेंगे, बिरजू महाराज को कथक का प्रवाची कहा गया है। बिरजू महाराज को किसका प्रवाची कहा गया, तो कथक का प्रवाची कहा गया। किसका प्रवाची कहा गया बिरजू महाराज को, तो कथक यानी नर्तक का प्रवाची कहा गया है। बिरजू महाराज को किसका प्रवाची कहा गया, तो कथक का, किसका, कथक का प्रवाची कहा गया है। अगला पढ़ लेंगे, पिताजी के साथ अंतिम प्रोग्राम मैनीपुर में की। इसी प्रोग्राम में इन्हें लू लग गई। इनको क्या हुआ था कि जो बिरजू महाराज जो थे ये क्या हुए, अपने पिताजी के साथ क्या कहते अंतिम प्रोग्राम कहाँ किए हुए थे, मैनीपुर में किए हुए थे। कहाँ किए हुए थे, मैनीपुर में किए हुए थे। और इसी प्रोग्राम में क्या हुए थे, इसी प्रोग्राम में क्या हुए थे, इनके पिताजी को क्या मार दिया था, लू मार दिया था। और वापस आने पर 16 से 12 दिन जीवित रहे। और जब लू मार दिया था हम लोग क्या हो गए, अपने घर के लिए चल दिए वहाँ से। और वहाँ से आने के बाद 16 से 20 दिन बाद क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो कहेगा कि अपने पिताजी के साथ बिरजू महाराज अंतिम बार प्रोग्राम कहाँ किए हुए थे, तो मैनीपुर में। इनकी लू किस प्रोग्राम में मारी हुई थी, तो मैनीपुर प्रोग्राम में इनको लू मार दिया था। लू मार देने पर क्या होता है, आदमी का शरीर क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, थोड़ा बहुत काम करता है। कितने दिन बाद, लू मारने के कितने दिन बाद मृत्यु हो गई, तो 16 से 20 दिन बाद। अगला पढ़ देंगे, 54 वर्ष की उम्र में पिताजी का निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में पिताजी का निधन हो गया, तो मात्र 54 वर्ष के थे, तो इनके पिताजी का क्या हो गया, निधन हो गया। मेरी उम्र लगभग 9.5 वर्ष की थी जब इनके पिताजी का देहांत हुआ। तो उस समय इनकी उम्र में कितनी थी, मात्र कितने वर्ष के थे, ये 9.5 वर्ष के थी। तभी इनके पिताजी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। अगला पढ़ने का, पिताजी के 10वीं 13वीं कराने के लिए हमने 2 प्रोग्राम कर 500 रुपये इकट्ठा किया, क्योंकि घर की स्थिति खराब हो गई थी। जाहिर सी बात है, अगर कोई छोटा बच्चा 6 से 9 वर्ष का, 9.5 से 9.5 वर्ष का रहेगा तो और उसके पिता का देहांत हो जाएगा, तो उसके घर की दयनीय स्थिति क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ये बिरजू महाराज कह रहे हैं, जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो उनकी 10वीं और 13वीं कराने के लिए क्या होता, पैसों का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। तो हमने 2 प्रोग्राम किए हुए थे, और उसी 2 प्रोग्राम पर हमको कितने रुपये मिले हुए थे, 500 रुपये मिले हुए थे। अगला पॉइंट देखेंगे, पिताजी की मृत्यु के बाद अपने रिश्तेदार, यहाँ क्या हुए, बाद लिखा है, गलती हो गया, बाप लिखा गया बाद अपने रिश्तेदार झूमक लाल के यहाँ गए हुए थे। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो ये कहाँ गए थे, अपने रिश्तेदार के पास, झूमक लाल के पास। किसके गए थे, झूमक लाल के यहाँ गए हुए थे मदद मांगने के लिए। जो कहाँ रहते थे, वो नेपाल रहते थे। कहाँ रहते थे, नेपाल रहते थे। कहेगा झूमक लाल कहाँ रहते थे, तो नेपाल रहते थे। झूमक लाल कौन था, तो ये बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे। वह मुजफ्फरपुर से बस बरेली गए हुए थे। वो कहाँ से गए थे, मुजफ्फरपुर से चलो कहाँ गए थे, वो नेपाल गए हुए थे, अपने रिश्तेदार किसके पास, झूमक लाल के यहाँ गए हुए थे। अगला पॉइंट देंगे, अगला पॉइंट आपका कह रहा है, बिरजू महाराज के पिता सुख दुख नहीं बताते थे। क्या हुआ था कि जो बिरजू महाराज के जो पिता थे वो क्या कहते हैं, उनको जो भी तकलीफ होती थी वो बिरजू महाराज को नहीं बताया करते। यानी जो भी तकलीफ होती थी वो अपने अंदर ही अंदर क्या कहते हैं, उसको बर्दाश्त करते थे। ठीक है ना, यानी किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ होती थी वो अपने घर में किसी को नहीं बताते थे। अगला पॉइंट नहीं करे, पिताजी के समय से ही दादी, पिताजी एवं चाचा अलग रहा करते थे। कारण क्या था अलग रहने का, मारपीट कारण था। ये तो सभी के घर में ऐसा होता है। क्या होता है, पट्टीदार मतलब क्या होता है, हर एक चाचा चाची मतलब चाचा क्या रहते हैं, मतलब अपने मतलब कि हर एक परिवार में ऐसा होता है कि क्या होता है, मारपीट होता है, जिसके कारण क्या होता है, सभी परिवार क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो वही कह रहे बिरजू महाराज, पिताजी जब जीवित थे तभी से क्या दादी, पिताजी एवं चाचा अलग अलग रहते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, तो मारपीट था। क्या था, मारपीट था। अगला पॉइंट नहीं करे, घर के खर्चा चलाने के लिए मैंने 25 रुपये का 2 ट्यूशन आर्य नगर में पढ़ाता था। कह रहे हैं अब पिताजी का तो देहांत हो गया था, तो अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये क्या हुए थे कि घर का खर्चा चलाने के लिए क्या किए थे, 25 रुपये का 2 ट्यूशन मतलब कि जाकर पढ़ाया करते थे आर्य नगर में। कहाँ पे पढ़ाया करते थे ये, आर्य नगर में। कितने रुपए के ट्यूशन ये खोले थे, 2 ट्यूशन 25 रुपये का खोले हुए थे। जो कहाँ जाकर पढ़ाया करते थे, ये आर्य नगर में पढ़ाया करते थे। वो जो कितने दूर था, ये 3 मील दूर कब्रिस्तान से होते हुए जाना पड़ता था। ये पढ़ाने जाते थे कितने मील दूर, 3 मील दूर जाते थे, जो क्या कब्रिस्तान से होकर जाना पड़ता था।
कब्रिस्तान समझते हैं ना, जहाँ पे क्या होता है लोगों के मतलब कि क्या दफनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग कब्रिस्तान बोलते हैं। और जहाँ पर जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं मुरघटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुरघटिया बोलते हैं। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है कि सीताराम नामक लड़का था जो जहाँ पढ़ाने जाते तो वहाँ पे कौन सा एक लड़का रहता था, सीताराम नाम का एक लड़का था जिसे डांस में सिखाता, बदले में वो मुझे पढ़ा देता था। कह रहे हैं कि एक मैं जिसको डांस सिखाने जाता था उसका नाम क्या था, सीताराम था। उसका नाम क्या था, सीताराम था, जो क्या करता था, हम उसको डांस सिखाते थे और बदले वो मुझे को क्या करता था, पढ़ाता था। क्या क्या वो कौन सा लड़का था जिसको मैं पढ़ाता था और बदले में वो हमें, जिसको मैं डांस सिखाता था और बदले में वो हमें पढ़ा देता था, तो वो कौन था, वो सीताराम था। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि 14 वर्ष की उम्र में लखनऊ आए तो कपिला जी अचानक लखनऊ आ गए। जब ये 14 वर्ष के थे तो ये कहाँ चले, लखनऊ आ गए। और ये जब दिल्ली गए हुए थे, जहाँ पे कितने वर्ष रहे हुए थे, वहाँ से 2 से 3 वर्ष रहे हुए थे, जिस म्यूजियम में काम किए थे, तो वहाँ पे कौन आता है, कपिला जी आते हैं। और उनसे अचानक वो लखनऊ आए पता करने कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। वो मेरे बारे में जानने के लिए कहाँ चले आए, कपिल जी लखनऊ आ गए थे। कहाँ गए थे, लखनऊ आए हुए थे। कितने वर्ष के थे तब तक, ये 14 वर्ष के थे। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट आपका कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि कपिला जी हमें संगीत भारतीय एकेडमी अर्थात हिंदुस्तान म्यूजिक डांस लाए 250 रुपये मिलते थे। कपिला जी का इनसे मुलाकात किए और उनको क्या किए कि संगीत भारतीय एकेडमी अर्थात हिंदुस्तान म्यूजियम डांस लाए, जहाँ पे हम लोग कितने रुपए देते थे, 250 रुपये देते थे। 4.5 वर्ष वहाँ पे हमने काम किया। तो प्रश्न कहेगा कि बिरजू महाराज हिंदुस्तान म्यूजियम डांस में कितने वर्षों तक काम किए, तो 4.5 वर्षों तक काम किए। और इनको कितने रुपए मिलते थे, 250 रुपये मिलते थे। अगला पढ़ने का, हम लोग दरियागंज में जैन साहब के मकान में रहते थे। ये क्या होते, जब ये गए हुए थे दिल्ली, वहाँ दोबारा गए हुए थे कपिला जी के यहाँ, तो वह कहाँ रहते थे, दरियागंज में रहते थे, जैन साहब के मकान में रहते थे। प्याज और मछली क्या था, खाना वहाँ पे बिल्कुल मना था। उनके जो जो जहाँ रहते थे वहाँ पे प्याज और मछली खाना क्या था, एकदम मना था। ठीक है, तो प्रश्न कहेगा कि क्या खाने के लिए मना था वहाँ पे, तो प्याज और मछली खाना मना था जैन साहब के मकान में। अगला पढ़ने का, संगीत भारती की कमाई से एक साइकिल खरीद ली। ये क्या हुए कि वहाँ जब गए, कपिला जी जब बुलाए तो वहाँ गए, तो ये क्या हुए कि साइकिल एक खरीद लिए उसी कमाई से। अगला पॉइंट करें, मैं एवं चाचा डांस सिखाया करते थे। ये और इनके जो चाचा जो थे, जिन्होंने कहा था बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो ये दोनों मिलकर क्या करते थे, डांस सिखाया करते थे। लेकिन मेरी उम्र कम होने का लड़कियाँ मेरे पास नहीं आती थी। लेकिन सबसे बड़ा क्या दुख था इनका कि इनकी उम्र कम थी, जिसकी वजह से क्या होता है, लड़कियाँ इनके पास डांस सीखने को नहीं आती थी। सही बात है, उम्र में थोड़ा बहुत मायने रखता है, लेकिन उम्र का उतना ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगर जहाँ पे ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिले वहाँ जाकर नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, एक रश्मि नाम की लड़की मेरे पास आई हुई थी। क्या हुआ कि मतलब ये डांस सिखाते थे, तो एक रश्मि नाम की एक लड़की थी जो इनके पास आई और इसे मैंने अच्छे से नर्तक सीखा। और क्या जब ये आए तो मान के चलिए इनके पास एक शीश आई लड़की है, तो ये सोचेगी क्या है कि एक लड़की पहली बार आई थी, हमको इसको क्या करना, एकदम अच्छा से डांस सिखाएंगे ताकि क्या हो जाएगा, मतलब अच्छे से सिखाएंगे तो ये भी क्या, इसकी कम से कम इसके जरिए तो हमसे मेरे पास और सारी लड़की आ जाएंगी। तो इसलिए क्या करते, उसको एकदम अच्छे से डांस सिखाते हैं, एकदम मस्त वाला। इसकी वजह से महाराज के पास सभी लड़कियां अट्रैक्ट हो गई। जब उसको रश्मि को काफ़ी अच्छी तरीके से क्या हो कि डांस सिखा दिए, तो महाराज के बाद इनके चाचा के बाद जितने भी लड़कियां थी वो सभी लड़कियां कहाँ चली गई, बिरजू महाराज की तरफ अट्रैक्ट हो गई। यानी उनकी डांस की कला को सिखा कर देख कर क्या हो गई, सभी आकर्षित हो गई, हमारी तरफ खींचने लगी, क्योंकि तालीम अच्छी थी। अब जाहिर सी बात है, जहाँ तालीम अच्छी मिलेगी वहाँ पे लोग तो क्या हो गए, आकर्षित होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, वो रश्मि के कारण ही क्या होता है, सभी लड़कियाँ क्या होते हैं वहाँ बिरजू महाराज की तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि वो अच्छी तालीम देते थे। अगला पढ़ने का, बिरजू महाराज कलकत्ता ऑडिशन के बाद फेमस हुए। बिरजू महाराज पूरे अच्छे से कब फेमस हुए, जब इनका ऑडिशन कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में ऑडिशन हुआ, तब ये पूरी तरीके से फेमस हो गए। के बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस
ब्रजनारायण ने बुलाया। उसके बाद जब वहाँ फेमस हो गए तो इनके बाद इनको कौन बुलाया? हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई ब्रजनारायण ने बुलाया हुआ था। कहाँ चले गए ये? बम्बई चले गए। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है कि सफल होने के कारण ये प्रतिदिन 5 बजे उठकर रियाज 3 घंटे किया करते थे। इनसे जब पूछा गया कि आपके सफल होने का सबसे बड़ा राज क्या है, तो ये कहा करते थे कि सफल होने का सबसे बड़ा राज ये है कि मैं प्रतिदिन 5 बजे उठकर रियाज 3 घंटे किया करता। यानी 5 बजे उठता था और मतलब 3 घंटे कंटिन्यू किया करता था, मैं अभ्यास करता था। यही सबसे बड़ा मेरा क्या है? सफल होने का सबसे बड़ा कारण है। अगला पॉइंट नहीं कर, 1965 से 1965 अर्थात 27 वर्ष की अवस्था में कितना करा है? 1965 यानी कि 27 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? सॉरी 1965 यानी 27 वर्ष की अवस्था में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। इनको कितने वर्ष की अवस्था में संगीत अकादमी अवार्ड मिला? तो 27 वर्ष की अवस्था में अर्थात 1965 में इनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला। अगला पढ़ने का, बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की अवस्था में होगी। जब बिरजू महाराज 18 वर्ष के थे तभी इनकी क्या हो गई? शादी हो गई। और इनको अवार्ड कब मिलता है? संगीत नाटक का 27 वर्ष की अवस्था में। यानी शादी के कितने वर्ष बाद मिलता है? तो शादी कितने वर्ष? 9 वर्ष बाद मिलता है। अगला पॉइंट देखेंगे, बिरजू महाराज को सबसे ज़्यादा बिरजू महाराज को सबसे ज़्यादा सरगीदो शाश्वती व वैरोनिक से थी। सबसे ज़्यादा किससे थी? तो सरगीदो शाश्वती और वैरोनिको से थी। फिलिप, तीरथ प्रताप, प्रतीप, दुर्गा। बिरजू महाराज को सबसे ज़्यादा सरगीद किससे थी? तो इन्हीं से थी। किससे? सबसे ज़्यादा सरगीदो शाश्वती एवं वैरोनिको से थी। अगला पॉइंट लेकर है, बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान अम्मा जी के था। बिरजू महाराज को आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा योगदान पूछेगा था किसका था? अम्मा जी का था। और इनको डांस करना किसने सिखाया था? तो इनके पिताजी ने सिखाया थे। कितने रुपए लिए हुए थे उनको गांडा बांधने के लिए? तो 500 रुपये लिए हुए थे। ठीक है, अगला पॉइंट लास्ट पॉइंट देखेंगे इस चैप्टर से। बिरजू महाराज रिलैक्स महसूस करने के लिए क्या बजाते थे? गिटार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, सितार बजाते थे, ढोलक बजाते थे। यानी अपने आप को एकदम क्या करने के लिए? रिलैक्स यानी शांति महसूस, खुद को एकदम शांति महसूस करने के लिए क्या बजाते थे? गिटार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, सितार बजाते थे। सही बात है। अगर खुद को अगर ज़्यादा टेंशन में रहे तो क्या यही मतलब थोड़ा बहुत म्यूजिक वाला कोई भी बांसुरी बजाइए, हारमोनियम बजाइए या फिर खुद अकेला में गा लीजिए तो आपको दिमाग को क्या होता है? बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये भी क्या करते थे? रिलैक्स होने के लिए क्या करते थे? गिटार बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, बांसुरी, सितार, ढोलक ये सभी बजा लेते जिससे कारण क्या इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। ठीक है, तो अगर आप लोग भी टेंशन में रहे तो क्या कभी कभी गाना वाना गा लिया कीजिए ताकि क्या हो जाएगा? आप लोग नॉर्मल हो जाइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू।